सो गाइस पिछली वीडियो में हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को देखा। हमने देखा किस तरीके से वो वर्क करता है, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का टॉपिक जो है पूरा हमने कवर किया। और आज हम पढ़ेंगे यूज़ रेफ, एक और हुक है ये, ठीक है। और देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको अपनी ऐप पे लेके चलूँ, ठीक है। ये मेरे पास ऐप है, ठीक है। और इसके अंदर राउटिंग इस्तेमाल हुई है और पता नहीं क्या क्या चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल हुई है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बिल्कुल यूज़ रेफ जो है स्टार्टिंग से मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यूज़ रेफ को जो अपने होम कंपोनेंट में इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। यानी जो मेरा ये वाला जो कंपोनेंट है, सबसे ऊपर वाला, क्योंकि उसकी मेन वजह ये है कि बिल्कुल क्लीन कंपोनेंट है। इसके अंदर से मैंने प्रॉप्स का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो यूज़ रेफ को इस्तेमाल किस तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जिस तरीके से स्टेट्स को इंपोर्ट करते हुए हैं, ठीक है। तो वो काम हम करेंगे। हम यहाँ पर दो स्टेट्स इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ जनाबे वाला यूज़ रेफ को, ठीक है। और सर क्या पर्पस होता है ये भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। यूज़ रेफ मैंने इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक बटन, ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पर अपने मुझे एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। एरर क्यों थ्रो कर रहा है, क्योंकि मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स लिख दिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक फ्रैगमेंट बनाऊंगा, ठीक है। मैं चाहता तो डिफ के अंदर ही बंद कर सकता, लेकिन मैं फ्रैगमेंट बनाना बेहतर समझता हूँ, ठीक है। तो एरर मेरा चला गया। और अब मैं यह करूँगा कि यहाँ पर जो है एक इसके अंदर एक फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। ऑन क्लिक फंक्शन मैंने इसके अंदर बना दिया, ठीक है। और उसको मैं नाम दे देता हूँ जनाबे वाला, चेंज का नाम मैं चले मैं दे देता हूँ, ठीक है। इसका नाम यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। कॉन्स्ट चेंज, और मुझे चीज़ को ऊपर लाना है, ठीक है। रिटर्न से पहले मुझे लाना है। अच्छा, यूज़ रेफ का इस्तेमाल कहाँ होता है। यूज़ रेफ का इस्तेमाल होता है रेफरेंस लेने के लिए। अब आप बोलेंगे जी कैसा रेफरेंस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक टैग लगा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ जनाबे वाला, मैं यहाँ पर एक क्या करूँगा, इनपुट का टैग लगाऊंगा, ठीक है। इनपुट का टैग मैं क्यों लगा रहा हूँ, इसकी मैंने वजह है, ठीक है। मैं आपको इनपुट के जरिए से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए। मैं इन दो टैग्स को यहाँ से हटाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक रेफ का टैग मैं लगाऊंगा। अब में से बहुत सारे लोग बोलेंगे यार रेफ का टैग तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो ये भी होता है, ठीक है। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग ये टैग्स इस्तेमाल करते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ भी रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है, अपने नेम का। मैं यहाँ पे दे देता हूँ जनाबे वाला माई रेफ, ठीक है। ये मैंने एक रेफरेंस बना दिया, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से यूज स्टेट के अंदर हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ जनाबे वाला, ठीक है। इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ और उसका मैं नाम रख दूंगा जनाबे वाला, ये मेरा वेरिएबल होगा माई रेफ, ठीक है। और उसके अंदर मैं करूँगा अपने यूज रेफ का इस्तेमाल, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यूज रेफ का इस्तेमाल किया, आप देखें यहाँ से एरर चला गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नल, इनिशियल वैल्यू मेरी क्या होगी, नल होगी, ठीक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनाब वाला माई रेफ। अब आपको समझ आएगा सर क्या पर्पस होता है। माई रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू इक्वल हो जाए जनाब वाला किसके, इक्वल हो जाए जनाब वाला 1000 के, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 100 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे ही मैं अपनी ऐप पे जाता हूँ और देखते हैं कुछ होता ही नहीं होता। मेरा यहाँ पे होम पे जा रहा है, जैसे ही मैं ऐप पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये काम तुम यूज स्टेट से भी कर सकते थे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन इनपुट पे यहाँ पे मसला आ गया। एक तरीके से आप ये समझ लें कि यहाँ पर ये जो हमारा वेरिएबल है, इसने वो काम किया है जो डॉम मेथड्स करते थे। हमने डॉम के अंदर पढ़ा था गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। तो समझ लें वो काम ये करता है, ठीक है। रैप से हमें फ़ायदा क्या होता है कि अब एलिमेंट्स को बड़ी आराम से ग्रैब कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक इफ एल्स की कंडीशन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। और इफ एल्स की क्या, मैं आपको दिखाता हूँ टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई रेफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1000 m, सॉरी 100 m, ठीक है। तो यहाँ पर अगर है, क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता है, अगर है, ठीक है। अगर 100 m के बराबर है तो क्या कर देना, यहाँ पर एक अलर्ट शो कर देना, ठीक है। यहाँ पर अलर्ट शो कर देना यस, वरना यहाँ कर देना माई रेफ डॉट करंट वैल्यू तो इक्वल कर देना चेंज, ठीक है, ठीक है। ये मैंने कंडीशन यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो आप देखते हैं वर्क कर रही है नहीं कर रही। अगर मैं अपनी ऐप पर आऊँ और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए इसने चेंज कर दिया। और उसकी मेन वजह क्या है, उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने यहाँ पे करंट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं रेसिस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे यस लिखा हुआ गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ गया 100 m। अगर मैं इसको फिर क्लिक करता हूँ तो ये लिखा हुआ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर
इसको चेंज कर दूँ मैं यहाँ पर, इसको 100 की जगह कुछ और कर दूँ, 100 ms कर दूँ अगर इसको, ठीक है। तो फिर आप देखते हैं क्या लिखा हुआ आता है। अब यहाँ पे चेंज लिखा हुआ आ गया क्योंकि ये कंडीशन चेंज हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके के काम आप कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ रेफ का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। हम लोग यूएस रेफ का और भी इस्तेमाल देखेंगे, ठीक है। हम लोग अच्छा, अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें देख लेते हैं कि टेक्स्ट किस तरह चेंज हो सकता है। हम एक काम करेंगे, हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पर यूज स्टेट को भी इस्तेमाल करते हैं। यूज स्टेट, मैं यहाँ पर यूज स्टेट के लिए दो जो है एक वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं टैक्स, और यहाँ पे ले दूंगा सेट टैक्स, ठीक है। और इसके इनिशियल वैल्यू में कर दूंगा जनाब वाला यूज स्टेट, ठीक है। ये हमारा पूरा सिंटैक्स होता है, ठीक है, यूज स्टेट को लिखने का। इनिशियल वैल्यू में क्या कर दूंगा, इनिशियल वैल्यू में कर दूंगा नल, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। और इस टैक्स वैल्यू को मैं पुट करूँगा, कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। कहीं पे भी आप पुट कर दें, इसका करना मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने रख दिया इसको। अब मैं यहाँ करता हूँ, अब मैं मुझे ये करना है कि इसको अपना जो फंक्शन है, चेंज का जो फंक्शन है, इसके अंदर मुझे रखना है, ठीक है। एक काम करता हूँ, ऊपर वाले पूरा जो कोड है इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। इस पूरी कोड को मैं कमेंट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा सेट टैक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा जनाब वाला करंट डॉट वैल्यू, करंट, सॉरी, माई रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई जो तो मेरी इनपुट की वैल्यू होगी वो वैल्यू मेरी कहाँ जाए, यहाँ आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो अच्छा, यहाँ पर टैक्स, अब देखते हैं आता है नहीं आता, ठीक है, हमारा टैक्स आ गया। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, कुछ और लिखता हूँ, देखिए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इस तरीके से मैं कोई और वैल्यू लिखता हूँ तो वो भी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। यानी जो काम हम लोग प्योर जावास्क्रिप्ट से करते थे, डॉट इनर एचटीएमएल डॉट वैल्यू करके, ठीक है, तो वो काम हम यूज रेफ और यूज स्टेट के जरिए कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर। तो ये भी बहुत एक अहम टॉपिक था, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर ये रिएक्ट का कोर्स आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।